हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष श्रृंखला में संपूर्ण रामायण कथा। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन के आदर्शों, धर्म, कर्तव्य और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी सत्य और धर्म का मार्ग कैसे अपनाया जाए। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे त्रेता युग के उस पावन काल में जहाँ श्री राम का जन्म हुआ, वनवास हुआ, रावण वध हुआ और अंत में राम राज्य की स्थापना हुई। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जय श्री राम। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज के आयोजित के लिए किया गया था। उस आयोजन में कई राजाओं के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया परंतु वह धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का मिलन विवाह हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी के कई के पुत्र थे। दूसरे 2 पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जिनकी माता का नाम था सुमित्रा। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने गुरुकुल महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देश अनुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जा रही थी उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया कि हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दीजिएगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 9वीं को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा केकई के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी पर्व मनाते हैं। श्री राम रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से
पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप प्राप्ति राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत्र की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम ने जन्म क्यों लिया था। एक कहानी है कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप, भावन, अरिमर्दन और धर्मरुचिया तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हम वानर और इंसानों दो जातियों को छोड़कर किसी के मारे से न मरे, वर दीजिए। क्योंकि रावण मनुष्य और जानवरों को तुच्छ समझता था। शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया। इसके बाद शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि ये अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के देव शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वैसुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ के पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसीलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ का कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब ये बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। रामायण में 14 वर्ष का वनवास, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। तब लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया।
तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को क्रोध आया। उसने बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मरीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मरीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मरीच को लगा, अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वह घबरा गई। उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वह श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और विश्रामदेही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को ये पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वह कुटिया की ओर भागे, पर वहाँ कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वह राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली उससे उसका राज्य छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले वह दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फैला दिए थे। वह सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वह अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वह और उनकी वानर सेना भी सीता माता का रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देगी। उसके बाद हनुमान सुग्रीव जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वह दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे तो वह भी उदास होकर निर्दय पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए।
जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो वह सभी उसकी ओर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वह जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने ये भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वह समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वह समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूँ मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वह उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सूरसा को भेजा। सूरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की पर हनुमान को वह खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। रास्ते में उसने हनुमान को पकड़ लिया पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज उन्हें दिखा जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वह द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका। हनुमान ने एक जोर का घूंसा दिया तो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा पर वहां उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वह बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताइए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे।
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की और अन्य राक्षसों को भी डराया, जिसमें से अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकार की, कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है? उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वह श्री राम के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वह आपको बहुत याद करते हैं। वह बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार के दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसी क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में ले जाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, हे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खडरूषण, सिलसिला और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था, इसीलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान जी की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, हे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों न तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान जी की पूंछ पर तेल वाला
कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगाकर समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे आए और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सकेगी। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वह रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वह आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा न करें। आपके इस बाण से मेरे में रहने वाली सभी मछलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताए कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक कर देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वह घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चले गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे श्री राम के पास आ गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वह उस पौधे को पहचान न सके, इसीलिए वह पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। इस युद्ध में रावण की सेना की श्री राम की सेना परास्त कर देती है और अंत में श्री राम रावण की नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वह राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उन राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया।
श्री राम के प्राण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उसने प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरजू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरजू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राज भवन लौटकर श्री विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अटल रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरजू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को ये ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरजू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जपते देख राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वह असहाय होकर राज भवन लौट गए। विश्वामित्रों ने लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरजू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन भक्ति और शक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार ही नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम में नहीं। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे पीछे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान जी उसी को लेकर राम का नाम। तो अंत में निकला ये परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। वनवास यात्रा के साक्ष्य बने स्थानों की वही यदि उनके वनवास के दिनों की घटनाओं की करें तो वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख जान सकते हैं।